आइए मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन आज जिस तरह का दिन है मैं कविता विशेष पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन सर। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। वाह, आखिर हम लोग कौन हैं? 70 साल की गुलामी ने, कॉन्वेंट स्कूलों ने हमें इस तरह से लाचार बना दिया कि हमारे बच्चों से जब हम कहते थे कि हम हिंदू, तो वो कहते नॉट, वी आर इंडियन। लेकिन सैल्यूट करते हैं, हम प्रणाम करते हैं सरस्वती शिशु मंदिरों को, जिन्होंने भारतीयता के उन बीजों को, प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक सदैव पहुंचाने का कार्य किया। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। जिंदाबाद। मैं दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, देवपायन का चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूं। चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। भारत माता की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, पहले देखे हमने भारत रत्न दिए गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, वीर भगत सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न नहीं मिला, अशफाक उल्लाह खान को भारत रत्न नहीं मिला। एक खानदान के 3-3 लोग भारत रत्न, दोनों प्रधानमंत्री होते हुए भारत रत्न ले लिया, और एक को तो ये पप्पू नामक आइटम पैदा करने के लिए दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1994 में भारत रत्न देने की अधिकृत घोषणा की गई, लेकिन संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और कहता है कि भारत रत्न या तो व्यक्ति को जीते जी दिया जा सकता है या फिर मरणोपरांत दिया जा सकता है। चूंकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनकी मृत्यु की कोई तारीख हमें पता है, इस नियम का हवाला देकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया, भारत रत्न वापस ले लिया गया। मित्रों, हमारा प्रश्न यह है कि इच्छा शक्ति थी जब उन लोगों की देने की, तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति थी। संविधान में संशोधन किया गया, एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। निसंदेह सचिन इस देश का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि यदि एक क्रिकेटर को भारत रत्न देने के लिए नियम बदला जा सकता है, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया भारत रत्न यथावत रखने के लिए नियम नहीं बदला जा सकता था? तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। 5-7 मिनट में आपके बीच में हूं, पूरा सदन ऐसा लगे कि हाँ, मैं वो बातें 5-7 मिनट में वो सब सुनाना चाहता हूं जो सुनना आवश्यक है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। और नौजवानों की तालियों को आमंत्रण देता हूं अगली पंक्ति पर, तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। जिंदाबाद, कमाल, अद्भुत।
तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। हुंकारो रणवीरो मत बनो जुल्म सहने के आदि, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तुम्हें आजादी। आजादी भीख नहीं अधिकार है हमारा, आओ बुलंद करें हम जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी लज्जित होकर, अधिकार अपने छीन लेंगे शस्त्रों से सज्जित होकर। सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया, ये नेहरू की साजिश थी जो लौटकर फिर सुभाष नहीं आया। जिंदाबाद।